हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिकली वर्ल्ड। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 द एक्सपेक्टेशन फार्म गर्ल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है, जिसमें ये उसके अंकल उठ के बोलते हैं कि आप बैठें। और फिर वो उसको बोलते हैं कि उनका ध्यान बटाने के लिए कि जब मैं लास्ट टाइम अंकल गैंग से मिला था तो वो बोल रहे थे कि आपको उनको विज़िट करना चाहिए जब उनकी फैमिली की सेपरेशन ख़त्म हो जाए। जैसे कि उन भाइयों में खूनी दुश्मनी हुई भी है, तो आप बेहतर है कि कुछ आउट ऑफ लाइन ना बोलें और कुछ ओवर ना जाए। हम उनसे पंगा लेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस पर उसके ग्रैंडफादर यानी कि फादर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो फिर उनका सेकंड ब्रदर लंबी सांस लेता है और बोलता है कि उनकी फैमिली क्यों इतने बुरे टर्म्स पर जो है सेपरेट हुई। अगर ये जल्दी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं सोचता हूँ कि हमारी फैमिली कब सेपरेट होगी। तो फिर सब उसको घूर के देखने लगते हैं। तो वो बोलता है मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। और फिर सब उसको पीटने लग जाते हैं। तो उसके ग्रैंडफादर वहाँ बैठ जाते हैं और ज़ोर से अपना जो उनका हुक्का जो भी है वो पीने लगते हैं। और इसी तरह वहाँ रात हो जाती है। तो रात में ही बैठे वो उनके जो ग्रैंडफादर है वो हुक्का पी रहे होते हैं। तो इतने में वहाँ पे लूपिंग अपनी बेटियों के साथ आता है, एक मुर्गी पकड़ के। तो उसको देख के ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुमने क्या पकड़ा हुआ है लूपिंग। तो वो बोलता है कि ओ हाँ, मेरी बीवी जो है दूध नहीं पिला पा रही, तो मैं कुछ सप्लीमेंट के तौर पे कुछ मुर्गियाँ लाया हूँ। इतने में उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और बोलती है क्या वो तुम्हारे लिए इतनी कीमती है। उसने एक और बेटी को पैदा किया, क्या उसमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो चिकन खाए। वो बिल्कुल यूज़लेस है, लेकिन फिर भी उसको सब मिल जाता है वो जो चाहती है। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो दूध नहीं पिला सकती, लेकिन वो सब चावल के अनाज के दाने के साथ गुजारा करती हैं। इसमें ऐसा क्या कीमती है एक और बेटी में। ये सारी बातें अंदर किचन में उसकी आंट्स भी सुन रही होती हैं, और उसकी बीवी भी यानी जिंगजी की माँ भी, और साथ ही जेंगजी भी। और वो साथ साथ सोच रही होती है कि इनकी कोई इम्तिहानी जब इन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे बोल रही हैं जैसे खुद तो औरत हैं ही नहीं। अगर मैं खड़ी हो सकती तो मैं इनको बराबर से खड़े होकर जवाब देती और उनको डांटती। वो ये सब सोच कर गुस्सा हो रही होती कि इतने में उसकी अम्मी उठती हैं और उसकी बहन को लेकर बाहर आ जाती हैं अपने कमरे से। और बाहर आके देखती हैं तो सब वहीं पर खड़े होते हैं। तो वो अपनी बेटी ज़ैंग गुआहर को बोलती हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा सही बोल रही हैं, तुम जाना किचन में और जाके जो है चावल के दाने पकाना जिंगजी के लिए। तो ज़ैंग गुआहर बोलती है कि ओके मदर। फिर उसकी मदर बोलती है कि मैंने खुद पैसे दिए हैं इस चिकन के लिए, तो प्लीज़ हम लोगों को नीचे दिखाना बंद करें। लूपिंग प्लीज़ इसको किचन में लेके जाओ और इसको पकाओ। तो ये सुन के उसकी सास यानी कि जिंगजी की ग्रैंड मदर बोलती हैं कि तुम। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बस करो, बहुत हुआ। तो इतने में उसकी सेकंड आंट किचन से निकल के आ जाती हैं और बोलती हैं कि मदर सही बोल रही हैं बिल्कुल। ये सुनकर ग्रैंडफादर अपना सर पकड़ लेते हैं और उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर उसकी सेकंड आंट बोलती हैं कि चिकन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम इन्हें अपने तक ही क्यों रख रही हो सिर्फ। तो फिर वो उसकी मदर बोलती है कि मैं क्यों रख रही हूँ, क्यों। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।